दोस्तों, मैं आपको जो हत्याकांड बताने जा रहा हूं वो मध्य प्रदेश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पूरे भारत देश का सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर से एक ऐसी दर्दनाक हत्याकांड सामने आया जिसने पूरे भारत देश को झकझोर के रख दिया। दोस्तों, यह हत्याकांड है राजा रघुवंशी हत्याकांड। दोस्तों, करीबन करीबन उस नौ दंपत्ति जो जोड़ा होता है उसकी 11 मई के दिन शादी होती है। 11 मई की शादी के बाद ठीक 9 से 10 दिन बाद पत्नी कहती है कि हमें मेघालय हनीमून के लिए चलना है, परंतु उसका पति जो राजा है वो कहता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, अपन सब परिवार वालों के साथ घूमने चलेंगे। वो कहती है कि नहीं, इसकी टिकट हो चुकी है, अपन अभी चलेंगे। तो राजा अपनी माँ से कहता है कि मम्मी, सोनम ने टिकट कर दी है घूमने की, क्या हम घूमने चले जाएं? तो उसकी माँ कहती है हाँ ठीक है, चले जाओ। बात यहीं पे नहीं रुकती। उसके बाद सोनम अपने पति से यह कहती है कि सोने की चेन पहन के चलना, परंतु उसकी माँ ने कहा भी था कि सोने होने के जेवर वगैरह पहन के मत जाना, ऐसे ही जाना। फिर क्या था, जब एयरपोर्ट पे जो तस्वीर खिंचती है फोटो पति पत्नी की, और वो फोटो जब व्हाट्सएप ग्रुप पे डलती है तो उसकी माँ कहती है कि क्यों, तू तो चैन पहन के नहीं जाने वाला था, तू चैन पहन के क्यों गया? तो कहता है कि सोनम ने मुझे जिद करी थी कि चैन पहन के आना। दोस्तों, इसका क्या पूरा इस कहानी से जुड़ा हुआ है आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ। और ये जो हत्याकांड है पूरे भारत देश में रिश्तों को, पति पत्नी के रिश्तों को शमशार कर दिया है। साथ ही जो नए जोड़े हैं जो शादी की और करने जा रहे हैं, जो अनजान हैं, उनको भी चिंतित कर दिया है। दोस्तों, 11 मई को करीब शादी होती है। 20 तारीख को वो लोग मेघालय जाते हैं और लास्ट 23 तारीख करीबन दिन में 11 बजे सोनम की अपनी बात उसकी सास से होती है। उसके बाद उनके परिवार से उनका संपर्क टूट जाता है। पूरा परिवार परेशान था, सोनम का परिवार भी परेशान था और राजा रघुवंशी का परिवार भी परेशान था। साथ ही मेघालय पुलिस को भी बोला जाता है, इंदौर पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बल्कि मेघालय पुलिस पे भी आरोप लगाया जाता है कि हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमारे घर के बच्चों को ढूंढा नहीं जा रहा। और इंदौर में कई जगह उनके जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी, जस्टिस फॉर सोनम रघुवंशी, यही नहीं, यह बात दिल्ली, मध्य प्रदेश बड़े नेताओं के कान तक भी पहुंच जाती है। हमारे इंदौर के सांसद जो लालवानी जी हैं, वो भी दिल्ली जाके वहां पे अमित शाह से मिलते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, और अमित शाह भी वहां के मुख्यमंत्री को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि इसकी जांच की जाए। परंतु इन सब के बाद जो 2 जून को घटना आती है वो सबको चौंका देने वाली होती है। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक झरने के पास मिलती है, करीबन 2000 फीट ऊंची पहाड़ी पे। वो पूरा परिवार स्तंभ था कि राजा की तो मृत्यु हो गई, परंतु उसकी पत्नी सोनम का क्या हुआ। सब लोग चिंतित थे कि कम से कम राजा खत्म हो गया, सोनम बच जाए। सबको ये था कि लुटेरों ने लूट के क्या पता सोनम को किडनैप कर लिया हो, राजा को मार डाला हो, उसके जेवर लूट लिए हो। परंतु बात यहीं तक नहीं रुकती, सब चिंतित थे। सीबीआई जांच की मांग की जाती है परिवार के द्वारा। यहाँ तक कि भारतीय केंद्रीय मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उनने भी फोन पे वहां के अधिकारियों से बात करी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी खुद फोन पे बात करी और कहा कि इसकी जांच तेज की जाए और ढूंढा जाए। परंतु इन सब के बीच 9 जून को 9 जून के करीबन अधीन रात में, आधी रात में करीब 1-2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे में मिलती है और ढाबे वाले से बोलती है कि मुझे एक फोन लगाना है। और वो फोन होता है उसके घर पे उसके भाई को, और बताती है कि मैं गाजीपुर में यहाँ पर हूँ। और साथ ही उसके परिवार वाले उसको गाजीपुर के पास के थाने पे जाने को कहते हैं और वहां पे बोलते हैं कि तू वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन कर। पर सुबह होते होते जो चौंकाने वाला मामला सामने आता है, उसमें पता ये चलता है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। वह हत्यारे इंदौर से मेघालय गए थे और उनकी टिकट सोनम रघुवंशी ने ही की थी। और बहुत बड़ी बात सामने ये आई कि राजा रघुवंशी की जिनने हत्या की थी वो सोनम रघुवंशी के साथ ही जॉब करता था, और सोनम रघुवंशी और उसके परिवार की छोटी सी प्लाईवुड का बिजनेस था, और सोनम रघुवंशी के साथ ही वो जॉब करता था। वह अपने 3 लोगों के साथ मिलके, उसने राज, आकाश और विशाल के साथ मिलके राजा की हत्या कर दी थी। और पुलिस को चकमा देने के लिए ये अलग अलग विभिन्न राज्यों में अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे। साथ में राजा इंदौर आ गया कि किसी को शक ना हो कि उसने इसका साथ दिया है।
वो इनकी प्लानिंग ये थी कि आगे हमें कैसे रहना है। वो इनका इरादा ये था कि ये लोग अब नेपाल भागने वाले थे। इस घटना के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए और लड़की का परिवार विश्वास करने को तैयार नहीं था कि हमारी लड़की ऐसा कर सकती है। और लड़के के परिवार भी टेंशन में थे कि कोई ऐसा 10 दिन के अंदर कैसा क्या कर सकता है। लड़की के परिवार का कहना है कि अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देना चाहिए था, तूने शादी क्यों करी और तूने मरवाया क्यों, तू अलग हो जाती। बहुत सी तमाम सी बातें सामने आती है, परंतु एक लड़का अच्छा खेलता खुशी जिनके परिवार में खुशियां आई थी उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना देख के इस घटना को देख के पूरा समाज स्तंभ है, सब लोग चिंतित हैं, साथ में माँ बाप भी और साथ में पूरा इंदौर के साथ साथ पूरे भारत देश में इसकी चर्चा है कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी हाल ही में मेरठ में हत्याकांड हुआ था, इसने अपने जिसके दूसरे लड़के के साथ संबंध थे उसने उसको ड्रम में मरवा दिया था। बहुत ही चिंता का विषय है। और साथ में एक सुई की घड़ी यहाँ भी जा रही है। क्या सोनम के परिवार वालों को ये पता था कि उसने उसको मरवा दिया है? यहाँ सबके बाद मेघालय पुलिस उसको गोरखपुर से पटना और पटना से मेघालय ले जा चुकी है और इंदौर क्राइम ब्रांच ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक को ललितपुर से, एक को बीना से और एक तो इंदौर में ही था। और गिरफ्तार करके अब उन्हें मेघालय ले जाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी, आगे की घटना पूरी बताई जाएगी। परंतु ये घटना बहुत ही चिंतित है और समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए। और हमारा यही कहना है कि अगर आप अपना जीवन शांति चुनना जाने वाले हैं और आपको ऐसा लगता है कि भैया मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ और मैं यहाँ शादी नहीं कर पाऊंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, उसको पहले ही अपने परिवार को बता देना चाहिए। क्योंकि आप ना इस घटना के बाद ना आपका परिवार सुखी रह पाएगा ना आप सुखी रह पाओगे। और ऐसे कृत्य करने वाले तो जेल में जाएंगे ही। अब वो समय नहीं रहा कि कृत्य करके बच जाएंगे। तो ये यहीं की पूरी घटना है। वीके न्यूज भोपाल आप देख रहे हैं और ऐसी खबर और कहानी के लिए आप वीके न्यूज भोपाल को देखते रहिए। मैं आपका अपना दोस्त विवेक सिंह राजपूत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।